हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर और एक बार उनका उपस्थिति में आने के लिए मुझे ये एक सुंदर मौका दिया है, इसलिए जीवित परमेश्वर को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आज का जो दिन पवित्र बाइबल हम सभी को ये शिक्षा देता है, यहोवा पिता परमेश्वर बनाया। आज फ्राइडे है। फ्राइडे हमारा जो ऑनलाइन प्रार्थना सभा रहता है एवरी फ्राइडे। परमेश्वर मुझे और एक बार ये जो सुंदर मौका दिया उनका उपस्थिति में आने के लिए। आज का जो पवित्र वचन से मैं परमेश्वर से बात किया और परमेश्वर मुझे कुछ सिखाया, और मैं परमेश्वर का उपस्थिति में आप सभी से ये वचन को मैं शेयर करने के लिए चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ इसी वचन द्वारा सबसे पहले मैं कुछ सीखेंगे और पवित्र आत्मा आपको भी कुछ सिखाएंगे। 2023 हम सभी को जीवन से वो चला गया। अभी देखिए प्रियो, 2023 और आएगा नहीं। अभी जो आज का जो दिन है 5 जनवरी 2024, और हो सके तो आज का दिन ना प्रियो, काफी ब्रदर सिस्टर ये दिन वो देख नहीं पाया, लेकिन हम और आप ये जगत में जीवित है। ये हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट का दया, कृपा और करुणा का द्वारा। प्रियो, आइए आज का कुछ वचन द्वारा हम परमेश्वर का उपस्थिति में आएंगे और सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिवान मंगलमय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी ये आज का दिन आप बनाया, उसी दिन पे मुझे आप जीवित रखकर आपका उपस्थिति में आने के लिए जो सुंदर मौका दिया प्रभु जी, इसलिए दिल से कोटि कोटि आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी पूरा दिन हर एक काम काज को अंदर से प्रभु जी जाने अनजाने में बोलने को द्वारा, बातचीत को द्वारा, किसी से मिलने को द्वारा, हमारा जीवन द्वारा आपका विरुद्ध में कुछ पाप किया तो मुझे आप माफ कर दीजिए। प्रभु जी आप सर्वशक्तिवान परमेश्वर है, जब इस सच्चाई और विश्वास को साथ आपका पास कभी जो विश्वासी आता है और वो आपसे जब भी वो घुटने टिक के प्रार्थना करता है, प्रभु जी आप जब भी सच्चा मन प्राण से वो पश्चाताप को साथ आपको पास आता है तो आप उसको माफ कर देते हैं। पिता अभी जो पवित्र वचन पे जा रहा है प्रभु जी, ये वचन को द्वारा मुझे आप अगुवाई कीजिए, और वचन का जो डीपली मीनिंग्स है प्रभु जी, ये आपका उपस्थिति सबसे पहले मैं कुछ सीखे प्रभु जी, मुझे आप आशीषित कीजिए। जो भी आगे ये पवित्र वचन सुनेंगे प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूँ आप हर एक को आशीषित करेंगे। प्रार्थना हमारा यीशु मसीह आपका नाम से मांगता हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। आइए आज का एक पवित्र वचन के द्वारा हम सीखेंगे। आज हम जो रूथ का चैप्टर है, और ये चैप्टर बहुत छोटा है, 1 से 4 चैप्टर है, लेकिन इसको अंदर से काफी कुछ हम सब सीख सकते हैं। जब ये चैप्टर 1 कुछ वचन हम मनन करने के लिए चाहता हूँ, और उसको बाद में वो वचन का जो मीनिंग्स है हम और आप कुछ सीखेंगे। जिस दिनों में नए लोगों न्याय करने थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहेम का एक पुरुष अपने स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब देश में परमेश्वर परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम है एलीमेलेक, और उनका पत्नी का नाम है नाओमी, और उनके 2 बेटे हैं। बेटे के नाम मेलोन और किलोन थे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु को स्तुति हो, प्रभु को महिमा हो। आगे हम वचन पे जाएंगे। अपन 1 से जो 2 वचन हम मनन किया उसको अंदर से आज परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए चाहता है प्रियो। देखिए ये घटना जो बेथलेहेम जो नगर था, जो शहर था, और उसमें कुछ अकाल पड़ा था। मतलब जो भी सामान था, खाने का व घर का जो भी सामान का जरूरत था वो क्राइसिस था, कमी था। और उस टाइम हर एक जो मनुष्य विश्वासी अविश्वासी उस टाइम उपस्थित था, सबको तकलीफ हो रहा था। और उसमें से पवित्र बाइबल से एक वचन हम सभी को जो शिक्षा देते हैं, उसमें से एलीमेलेक नाम का एक पुरुष था और उनका स्त्री है, उसका नाम नाओमी है और उसका 2 पुत्र है। एक को नाम मेलोन है, दूसरा का नाम किलोन है। और ये लोग क्या किया था, बेथलेहेम छोड़ के मोआब देश में चले गया था। कारण यही था जो बेथलेहेम में कुछ खाने का अकाल था, जिसका वजह से वो बेथलेहेम छोड़ के मोआब देश में चला गया। और जब ये आगे हम ये बाइबल को मनन करते हैं, रीडिंग करते हैं प्रियो, बहुत कुछ घटना उसमें से हमारा और आपका जीवन पे एक पवित्र बाइबल जब भी मनन करता है हम सीख सकते हैं। और आगे जब भी 2, 3, 4, 5 हम मनन करता है तो उस टाइम एलीमेलेक को मृत्यु हो जाता है। फिर उसको बाद में उनका जो 2 पुत्र है, उसी टाइम जो मोआब देश में था, मोआब देश को 2 स्त्री को साथ दोनों पुत्रों को शादी हो जाता है, ब्याह हो जाता है। और कुछ साल मतलब 10 साल तक वो लोग था एक साथ में। और फिर 10 साल बाद में नाओमी का दोनों पुत्रों को भी मृत्यु हो जाता है। और उस टाइम नाओमी और उनका दोनों जो पुत्र वधू पूरा अकेलापन हो जाता है। जो फैमिली को अंदर कोई मेल पर्सन पुरुष नहीं था, तीनों पुरुष का मृत्यु हो जाता है। आइए ये वचन को अंदर से मुझे और आपको परमेश्वर सिखाएंगे प्रियो। देखिए सबसे पहले हमको देखना है जो बेथलेहेम जब भी हमारा बाइबल को मनन करता है, बेथलेहेम जो जगह है वो जगह का जो मीनिंग्स है उसका नाम है रोटी का घर, हाउस ऑफ ब्रेड। मतलब देखिए जीवित परमेश्वर ये वचन द्वारा मुझे और आपको शिक्षा दे रहे हैं। जो बेथलेहेम रोटी का घर, जो हाउस ऑफ ब्रेड। जब भी हम न्यू चैप्टर में सुसमाचार में जाता है, हमारा जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट स्वयं क्या बोल रहे हैं, मैं जगत का रोटी हूं। देखिए प्रियो, और जब भी हमारा इसी बाइबल को मनन करता है, हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्ट उसी देश में जन्म हुआ था, बेथलेहेम। और देखिए आज जब भी हमारा ओल्ड चैप्टर में, रूथ का चैप्टर में देखता है तो एक फैमिली परमेश्वर का उपस्थिति छोड़ के मोआब देश में चला गया। मोआब देश का जो डेफिनेशन है, हम जब व्यवस्था विवरण उसका 23 और 3 में हम मनन करता है, परमेश्वर क्लियर उसका पवित्र वचन द्वारा ये शिक्षा दे रहा है, मोआब देश एक शापित देश है, पाप देश है। कारण जो मोआब देश जो सृष्टि हुआ था, एक पिता और उसका पुत्री का मिलन से जो भी उस देश में आगे जो भी जन्म लिया था, और एक पीढ़ी दूसरा पीढ़ी से जो आगे जा रहा था, और वो मोआब देश उसी टाइम सृष्टि हुआ था। परमेश्वर जब ये देश को 10 पीढ़ी तक परमेश्वर पवित्र वचन द्वारा ये शिक्षा दे रहा है, कोई भी परमेश्वर का उपस्थिति में परमेश्वर का जो भी प्रचार है उसको अंदर ये लोग आ नहीं सकता है। मतलब एक श्रापित देश, पाप देश। और देखिए प्रियो, जो एलीमेलेक क्या किया था, जो परमेश्वर का जो रोटी का घर
हाउस ऑफ ब्रेड ये जगह छोड़ के जब भी कुछ खाने का क्राइसिस आया, तकलीफ आया और वो मोआब देश में चले जाता है। और देखिए मोआब देश जाने के बाद में एलीमेलेक को मृत्यु होता है, उन दोनों बच्चा को भी मृत्यु हो जाता है। प्रियो, आज मुझे और आपको परमेश्वर ये वचन द्वारा यही सिखाने के लिए चाहता है। देखिए हमारा और आपका जीवन पे प्रियो ऐसा परिस्थिति आता है, लेकिन एक बात मुझे और आपको पवित्र बाइबल ये शिक्षा देता है, जब भी हमारा और आपका जीवन पे ऐसा परिस्थिति आता है तो प्रियो सबसे पहले जीवित परमेश्वर को पास आना है, प्रार्थना करना है। और प्रार्थना कैसा? सच्चा मन से और एक सच्चा पश्चाताप को साथ में परमेश्वर को पास आना है और प्रार्थना करना है। जब हम और आप प्रार्थना करेंगे ना तो हमारा जो जीवित परमेश्वर है, प्रभु यीशु ख्रिस्ट है, जो पवित्र आत्मा है, जरूर मुझे और आपको अगुवाई करेंगे और सही दिशा सही रास्ता दिखाएंगे। एलीमेलेक क्या किया था? जब भी खाने का प्रॉब्लम है, क्राइसिस है, वो परमेश्वर का उपस्थिति में नहीं आया। इसका मतलब प्रियो एक बार आज मुझे और आपको परमेश्वर ये सिखाने के लिए चाहता है, जब भी ऐसा सिचुएशन में आता है, कोई भी बिलीवर, विश्वासी अविश्वासी, सबसे पहले जो परमेश्वर का अगुवाई में आना है। देखिए ये जगत में ना दो बात विश्वासी का जीवन पे बहुत महत्व और गुरुत्वपूर्ण रहता है। क्या मालूम है? एक अगुवाई है और एक भावना है। देखिए प्रियो, जब भी आज जो सिचुएशन को अंदर से हम और आप गुजरता है, कभी कभी हम और आप ना जो प्रार्थना हम और आप करता है प्रियो, लेकिन वो प्रार्थना का जो सही दिशा मुझे और आपको कभी कभी मालूम नहीं पड़ता है प्रियो। ये बात सच है, कारण हम और आप ज्यादा करके हमारा और आपका जो कैलकुलेशन है ना, खुद का फायदा, खुद को आगे बढ़ना, खुद को फैमिली का फायदा, अपना परिवार में फायदा, ये ज्यादा करके हमारा और आपका दिमाग में रहता है। और उसी परिस्थिति को अंदर जब भी हम और आप परमेश्वर का उपस्थिति में आता है ना प्रियो, तो कभी कभी हम और आप परमेश्वर को पास प्रार्थना करता है, लेकिन वो प्रार्थना का जो सटीक जो दिशा है, परमेश्वर जो अगुवाई करता है, मुझे और आपको कभी समझ में नहीं आता है। हमारा खुद जो परमेश्वर के पास जो प्रार्थना करता है और कुछ पता नहीं चलता है, तो हमारा और आपका जो सोच विचारधारा भावना को अंदर हम खुद एक कैलकुलेशन कर लेता है और हम और आप परमेश्वर का दोहाई देके जो परमेश्वर मुझे अगुवाई किया और वो काम को हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे चले जाता है। देखिए प्रियो, जब भी परमेश्वर का अगुवाई में हमारा आप नहीं चलेंगे, हमारा जो ज्ञान बुद्धि शक्ति दिमाग लगा के और ऐसा दिमाग में सोच लेता है जो मुझे परमेश्वर अगुवाई किया और ये काम सही है। देखिए प्रियो, और एक बार परमेश्वर मुझे और आपको जब परमेश्वर का उपस्थिति में हमारा आप आया, देखिए कभी कभी परमेश्वर ना हमारा जो हालात है, जो हम और आप सोच नहीं सकते, ऐसा विपरीत हालात में परमेश्वर लेके जाता है, लेकिन हमारा आज समझ नहीं पाता है। क्यों? हमारा क्या करता है, जो भी सोच विचारधारा हम खुद कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में ना आज हम लोग बहुत ना खुद के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, और ये कैलकुलेशन करने के बाद में हम परमेश्वर का दोहाई और अगुवाई देके वो काम शुरू कर देते हैं। और प्रियो, उसमें से ना सफलता और सक्सेस नहीं मिलता है।
जो भी बिलीवर जो परमेश्वर का अगुवाई बिना कुछ काम करता है ना, तो उसमें सक्सेस नहीं रहता है, उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ जाता है। कोशिश तो करता है वो सीधा खड़ा होने के लिए, लेकिन नहीं हो पाता है प्रियो, वो गिर जाता है। पवित्र बाइबल में ना काफी ऐसा घटना है प्रियो, जैसा एलीमेलेक को जीवन में हुआ था प्रियो। एलीमेलेक एक गलती तो ये किया था, सबसे पहले जो बेथलेहेम, जो परमेश्वर का, जो रोटी का घर, खाने का घर, ये छोड़ के वो मोआब देश में चला गया था। देखिए एक बात, जब भी हम एलिया को बारे में सोचता है ना, एलियो को बारे में जब भी देखता, उस टाइम भी अकाल आया था, अकाल पड़ा था। और परमेश्वर एलियो को क्या बोला था उस टाइम? एलियो को बोला आप जाओ विधवा का घर पे जाओ। और देखिए उस टाइम अकाल था, तू जा एलियो का घर में जाके उधर ही ठहरना। और बाद में जब भी हमारा बाइबल देखता है ना प्रियो, करीब 3.5 साल उसी विधवा का घर का अंदर से रोटी रोजी खाने को अंदर से एलिया का जीवन को आगे लेके गया था परमेश्वर का ब्लेसिंग को द्वारा। देखिए उस टाइम भी देश में अकाल था, लेकिन एलिया क्या किया था? परमेश्वर का उपस्थिति में था। देखिए वो विपरीत हालत। और देखिए जब नाओमी का जो चैप्टर है हम लोग जो देखते हैं, ये भी परमेश्वर का देखिए जगह था, बेथलेहेम। प्रियो हमारा और आपका जीवन में ना कभी हम गलत भावनाओं से, सोच विचारधारा से हम गलत दिशा में चला जाता है। देखिए प्रियो एक बात, आप प्रार्थना किया परमेश्वर से, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाइबल प्रियो ये दर्शाता है, जब भी पवित्र बाइबल का वचन अनुसार हमारा आप चलेंगे ना, रहेंगे ना, जीवित परमेश्वर जरूर अगुवाई करेंगे, जैसा एलियो को किया था। अकाल था, लेकिन 3.5 साल उसी विधवा का घर से रोटी भेजा था। प्रियो एक घटना में आपका पता, तो आज हमारा आप जो परिस्थिति को अंदर रहता है, देखिए वो पवित्र ब्लेसिंग बोल के हमारा अगुवाई कर देता है। काफी जगह हमारा आप देख चुका है, जब भी ज्यादा करके कोई बिलीवर जिसको फ्यूचर को उसको बनाना है, व उसका जीवन का जो पार्टनर का उसको साथ में चलने के लिए, तो हम लोग ज्यादा करके देखता है ना, जो ऐसा परिस्थितियों का अंदर काफी जगह हम तो देख चुका है, जो दोनों लड़का लड़की कोई एक जगह पे मामी डैडी उसका जो रिश्ता को बनाने के लिए कोशिश करता है, जिसको बोलते हैं अरेंज मैरिज व लव मैरिज। प्रियो उसमें से कैसा होता है, जब भी मामी डैडी बात करने के बाद में लड़का लड़की को एक साथ में एक जगह पे बातचीत करने के लिए कुछ टाइम, ये आज का जो सिचुएशन ऐसा होता है प्रियो, जो मामी डैडी क्या करता है वो दोनों को आपस में बातचीत करने के लिए एक जगह देता है। और ज्यादा करके ना प्रियो ऐसा ही बातचीत होता है, जब भी वो लड़का और एक लड़की दोनों एक साथ में बातचीत करता है, वो दोनों फर्स्ट ऐसा पूछता है आप कैसा है, ना बोलता है मैं अच्छा हूं। फिर जब भी लड़का लड़की को कुछ क्वेश्चन करता है, आप क्या बिलीवर है, वो सीधा बोल देता हाँ मैं तो बिलीवर हूं। फिर उसी टाइम कोई ब्रदर व सिस्टर जब भी उनको आमना सामने ये क्वेश्चन करता है, आप जो बाइबल तो मनन करता है ना, तो बाइबल में सबसे अच्छा कौन सा चैप्टर आपको लगता है? तो शायद कोई भी एक चैप्टर जब भी वो बताता ना, जैसा जेनेसिस, तो तुरंत वो ब्रदर व सिस्टर ना उनको ऐसा ही बोलता हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। फिर पूछता है जो बाइबल में जो भी प्रचारक है उसमें से आपका किसको प्रचार अच्छा लगता है? सपोज सिस्टर कोई एक अच्छा पास्टर को नाम ले लिया, तो तुरंत वो ब्रदर भी बोलता है ऐसा हाँ मुझे भी ना बहुत अच्छा लगता है।
देखिए ये दोनों क्या करता है, जो भी बात को ना, वो लोग दोनों का जो विचारधारा ऐसा रहता है ना, वो लोग सोचता है हम दोनों एक ही साथ में हम चल रहे हैं, और हम दोनों को साथ में ना परमेश्वर इक्वल बैलेंस में लेके जा रहा है। देखिए प्रियो, दोनों को सोच विचारधारा, वो लोग सोचता नहीं है, तुरंत वो बात को आंसर दे देता है। और कुछ दिन बाद में जब भी वो लोग मैरिज जीवन पे आ जाता है ना प्रियो, और 6 महीने 1 साल बाद में ना उसी मैरिज को अंदर ना बहुत एक कड़वापन आ जाता है, एक बीच में ना एक बहुत डिफरेंस आ जाता है। ऐसा भी हो जाता है ना जो वो दोनों को अंदर ना डिवोर्स भी हो जाता है। कारण क्या है प्रियो? यस, कारण यही है कि जो भी हम और आप ऐसा तुरंत सोच के ना हाँ को साथ हाँ और ना को साथ ना बोल देते हैं। हम लोग इक्वल करने के लिए कोशिश करते हैं प्रियो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप एक सच्चा विश्वासी है, आप एक मसीह संतान है, आप एक मसीह फैमिली है। जो भी बातचीत होता है सबसे पहले आप परमेश्वर को अगुवाई में आइए। आपको लगता है ना जो परमेश्वर मुझे अगुवाई कर रहे, मुझे समझ में नहीं आता है, कुछ मालूम नहीं पड़ता है प्रियो, बाइबल दर्शाता है ऐसा बहुत घटना है प्रियो। उसी टाइम आप एक काम कीजिए ना, जो आप परमेश्वर से प्रार्थना किया आपको मालूम नहीं पड़ रहा है, तो आप कुछ नंबर को ले लीजिए, कुछ चिट्ठी डाल लीजिए। देखिए फिर भी मैं आपसे बोलूं, आप परमेश्वर का अगुवाई में आइए, परमेश्वर का उपस्थिति में आइए, और उसको बाद में जब भी ना आप सच्चाई एक पश्चाताप को साथ में आएगा। देखिए उस टाइम जो ब्रदर सिस्टर बातचीत करता है ना, तो वो दोनों ना, मैं तो एक बिलीवर हूँ, जब ये बातचीत होता है ना, ये बातचीत का पहले सबसे पहले वो लोग 2 मिनट या 1 मिनट के लिए दोनों को जब भी परमेश्वर का हाथ में वो लोग समर्पण करता है ना, प्रार्थना को साथ में, मैं विश्वास करता हूँ जरूर जीवित परमेश्वर उसको प्रार्थना को सुनता है। आजकल क्या करता है, अपना भावनाओं को अंदर हमारा बात करके परमेश्वर का दुहाई देके जो ये परमेश्वर का अगुवाई, और जब ये आगे चलता है ना तो उनका जीवन पे ना सक्सेस, सफलता नहीं मिलता है। और आज का जो सिचुएशन है ना, काफी ब्रदर सिस्टर फैमिली को अंदर प्रियो ऐसा ही चल रहा है। मैं बाइबल को तो मैं बहुत अच्छा से मैं मनन भी करता हूँ और विश्वास भी करता हूँ, उसी को अंदर एक बात मैं आपको शेयर करने के लिए चाहता हूँ प्रियो। कैसे मालूम है, जब भी आपका जीवन में ना ऐसा कभी परिस्थिति आता है आपको समझ में नहीं आ रहा है, जो बाइबल तो पूरा बाइबल ही पवित्र है, और ये जीवित परमेश्वर का पवित्र आत्मा द्वारा रचा है, इसलिए कोई भी वचन को हम छोटा नहीं लेना है। कोई भी वचन, पवित्र वचन जो है ना वो पवित्र है, पवित्र आत्मा द्वारा रचा है। उसमें से एक बात देखिए, गिदोन के बारे में आप सभी को मालूम है ना, निर्णय का पुस्तक में क्लियर लिखा है, जब 6 चैप्टर 6 में, जो गिदोन कैसा था, गिदोन तो एक साधारण घर का, एक गरीब घर का, मतलब जिसको बोलूं ना कंगाल, ऐसा उसको परिस्थिति था। देखिए प्रियो, वो खुद को इतना छोटा मानता था ना, और जब भी परमेश्वर एक टाइम गिदोन को चुना और गिदोन को बोला आप जाओ इस्राएल को छुड़ा के लेके आओ, लेकिन गिदोन को कुछ पता नहीं चल रहा था। गिदोन क्या बोल रहा था, जी हे पिता परमेश्वर, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं एक छोटा इंसान हूँ, हमारा जो कुटुंब है बहुत छोटा है, मैं तो कंगाल हूँ। लेकिन जीवित परमेश्वर उसको क्या बोला, मैं तुम्हारा साथ में हूँ, मैं तुम्हारा साथ में हूँ। गिदोन बोलता है ठीक है, आप मेरा साथ में हैं तो मैं कुछ चिन्ह मुझे आप दिखाओ। देखिए जो गिदोन इतना, मतलब उनका जब भी हम देखते हैं ना वचन, सचमुच उसमें से बहुत कुछ प्रेरणा मिलते हैं मुझे और आपको प्रियो, सच में बोल रहा हूँ, बहुत कुछ मिलता है। देखिए गिदोन को अंदर ना कोई अहंकार नहीं था, कोई नफरत नहीं था, एक साधारण इंसान था। परमेश्वर से ऐसा बात कर रहा है, जो आप मुझे कुछ चिन्ह दिखाओ। देखिए हमारा जो जीवित परमेश्वर है ना, आपको भी जब भी कुछ समझ में नहीं आता है ना, आप 100 बार परमेश्वर को पूछिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं विश्वास करता हूँ
हमारा जो परमेश्वर है ना, वो दया का परमेश्वर, प्रेम का परमेश्वर है। सचमुच वो आपको अगुवाई करेंगे, बताएंगे। गिदोन को क्या किया था? गिदोन बोला ठीक है, जिस जगह पे मैं रहता हूं आप मुझे दिखाओ। जो कुछ कॉटन लिया एक जगह पे रखा, और गिदोन जब भी परमेश्वर का वचन को वो देखने के लिए चाहता था जो परमेश्वर सचमुच उसको साथ में है क्या। और परमेश्वर जो नबी को भेजा था उनको साथ यही बात किया था। गिदोन बताया कि आप एक काम करता है, मैं कुछ कॉटन इस जगह पे रखता हूँ, और ये कॉटन को जो आजू बाजू है सब ओस से गीला होना चाहिए और कॉटन सूखा रहना चाहिए। और जब नेक्स्ट मॉर्निंग पे गिदोन आया और देख रहे सचमुच जो इतना ओस गिरा, आजू बाजू पूरा मिट्टी गीला हो गया, लेकिन कॉटन सूखा था। फिर भी इतना में गिदोन को संतुष्टि नहीं मिला। गिदोन बोला नहीं 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 नहीं, मैं इसको उल्टा देखने के लिए चाहता हूं, जो अभी कॉटन गीला हो जाए और जमीन सूखा रहे। और सचमुच प्रियो, बाइबल ये शिक्षा दे रहा। देखिए नेक्स्ट दिन जब गिदोन बाहर आया और देख रहे जो ओस से कॉटन पूरा गीला हो गया और आजू बाजू जो जमीन है वो सूखा है। और ये चिन्ह जब गिदोन देखा, गिदोन उसी टाइम वो सच्चाई और आत्मा से परमेश्वर को, अभिषेक को, ब्लेसिंग को वो ग्रहण किया, उसको आत्मिक आत्मा में प्रियो। और आगे जब भी हम बाइबल देखते हैं, गिदोन को द्वारा परमेश्वर और बहुत कुछ काम किया था। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, आज गिदोन जो काम किया था ना, देखिए हम और आप, हम कितना पवित्र है, हमारा पास वो मापने के लिए कोई चीज है नहीं। हम कितना सही है, कितना सटीक है, जब हम और आप जीवित परमेश्वर के ऊपर ये जो शरीर, मन, प्राण को हम समर्पण करेंगे, और वो वेट, वो सच्चाई और सत्य परमेश्वर को और से मिलता है। तो इसलिए हमारा हर आपका जीवन पे कभी ऐसा परिस्थिति आया तो गिदोन को जैसा मुझे और आपको जीवित परमेश्वर के पास ऐसा समर्पण करना है, लेके आना है। कारण मुझे और आपको परमेश्वर का अगुवाई में चलना है, और परमेश्वर का जब भी अगुवाई में चलेंगे तो सही रास्ता, सही मार्ग, सही दिशा दिखाई देंगे। एलीमेलेक जब भी बेथलेहेम छोड़ के चला गया, फिर उसके बाद में दोनों उसका जब भी बच्चा को मृत्यु हो जाता है, देखिए। और उसके बाद में जो मोआबी स्त्री से दोनों को जो विवाह हुआ था, एक को नाम था अर्पा और दूसरा का नाम था रूथ। आगे जब भी बाइबल हम देखते हैं प्रियो, चैप्टर 1:4 में, और इसी परिस्थिति को अंदर नाओमी और टूट गया और अकेलापन हो गया। और कुछ दिन बाद में जब नाओमी को पता चला जो बेथलेहेम में परमेश्वर का जो अकाल था वो सब क्लियर हो गया, नॉर्मल हो गया, और नाओमी क्या किया, फिर मोआब से बेथलेहेम लौटने के लिए प्रस्तुत हो गया, तैयार हो गया। और उस टाइम उसका जो तो बहू था वो दोनों को बोल रहे आप दोनों इसी जगह पे रहो, मैं चला जाता हूँ। लेकिन उसका जो अर्पा था, अर्पा क्या किया था, उनको साथ में नहीं आया था। और रूथ ये प्रतिश्रुति किया था, नहीं मुझे आपका साथ में जाना है। और खाली इतना नहीं, देखिए रूथ उसी टाइम उसका सासू माँ से कुछ प्रतिज्ञा भी किया था कि आप जिस जगह पे जाएंगे, जिधर तुम जाएंगे उधर मैं भी जाऊंगा। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, जहां तुम टिकेगा वहां मैं भी टिकूंगा। फिर रूथ उनको सासू माँ को बोल रहे हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है,
मरूंगा, मैं भी वहां भी मरूंगी। देखिए कितना बड़ा त्याग रूथ का अंदर। और फिर बाद में जब बाइबल हम देखते हैं प्रियो, नाओमी और रूथ दोनों बेथलेहेम में लड़ता है। और बेथलेहेम जब लौटा, फिर उसको बाद में नाओमी क्या किया था, जो जगह जमीन छोड़ के चला गया था, उसी जगह जमीन में रूथ को उसी जगह में भेज दिया था। आप जाओ, जो खेती बाड़ी का जो काम होता है उसी जगह पे आप जाओ, उनको साथ में जाके आप मेल मिलाप पे रहो। और रूथ क्या किया था, उनका सासू माँ का बात सुन के उसी खेती बाड़ी में उसी जगह पे वो चला गया था। और बहुत नम्र से सबसे रहता था प्रियो, बाइबल ये शिक्षा दे रहा है। और खाली इतना नहीं प्रियो, फिर वो खेती से जो कुछ भी वो बटरता था, जो खाने के लिए मिलता था खुद खाता था, और कुछ बचा के उनका सासू माँ के लिए भी लेके आता था। देखिए प्रियो, इसमें से जीवित परमेश्वर मुझे और आपको कुछ सिखाने के लिए चाहता है प्रियो। फिर उसको बाद में जब हम बाइबल को आगे देखते हैं, जो खेती में वो बात कर रहा था, बोआज नाम का एक इंसान मनुष्य का साथ रूथ को शादी होता है, ब्याह होता है। और फिर शादी होने के बाद में वो दोनों को भी एक संतान आता है। और जब संतान आता है, फिर उसको बाद में हम देखते हैं प्रियो, तो जिस वंश में ओबेद का पैदा हुआ, फिर उसको बाद में बाइबल प्रियो ये शिक्षा देता है कि वो उसका नाम था ओबेद, मतलब इसेक का पिता और दाऊद का दादाजी। और जब भी बाइबल हमारा आप आगे देखता है ना प्रियो, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह उसी दाऊद वंश में जन्म लिया था प्रियो। आज मुझे और आपको परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए चाहता है। देखिए जब भी रूथ उसी घर पे आया था, उसका ससुर जी को पहले मृत्यु हो जाता है, फिर उसको बाद में उनको उसका हस्बैंड को बड़ा भाई को भी मृत्यु हो जाता है, मतलब पूरा सब कुछ खत्म हो जाता है। इसका मतलब क्या, देखिए जब भी परमेश्वर का पवित्र ब्लेसिंग जिस जगह पे हट जाता है, उसी जगह पे कभी फल फूल में नहीं भरता है प्रियो। वो कैसा हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। ये सच बात है। लेकिन एक बात देखिए प्रियो, लेकिन उसी रूथ को अंदर से जब भी पवित्र बाइबल प्रियो ये शिक्षा दे रहा है, जो श्रापित देश था, जब भी हर एक मनुष्य इंसान को जीवन पे आगे जाने के लिए एक टर्निंग पॉइंट रहता है, तो रूथ का जीवन प्रियो उसी जगह पे जब भी वो मोआब देश छोड़ के बेथलेहेम में आया, और वो खुद एक कमिटमेंट किया था उनको सासू माँ से प्रियो, जो कमिटमेंट किया था ये हमारा और आपका जीवन पे होना चाहिए। क्या बोले, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तू जिस जगह पे जाएंगे मैं उस जगह पे जाएंगे, तू जिस जगह पे मरेंगे मैं भी उस जगह पे मरूंगी। फिर बाइबल यही शिक्षा दे रहा है, जो दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो तुमसे और मुझे अलग ना कर पाए। देखिए प्रियो, हमारा जीवित परमेश्वर का जो पवित्र वचन जब हम मथी में देखता है ना, ये रूथ को बारे में लिखा है। रूथ को बारे में देखिए, जो श्रापित देश था, जो परमेश्वर का बिल्कुल कोई पवित्र ब्लेसिंग नहीं है, सब कुछ नाव में खो गया। और उसी जगह पे देखिए फिर रूथ को परमेश्वर जो परिकल्पना बनाया, कैसा उसको आगे लेके आया प्रियो। तो जब भी हम पूरा ओल्ड एंड न्यू चैप्टर बाइबल को मनन करते हैं प्रियो, एक बात मुझे और आपको परमेश्वर यही सिखाने के लिए चाहता है, रूथ को जीवन को द्वारा जीवित परमेश्वर का पूरा बाइबल को अंदर दो बात परमेश्वर मुझे और आपको सिखाने के लिए चाहता है प्रियो। क्या मालूम है, जीवित परमेश्वर यही बात बताया कि ये बाइबल का पूरा दो बात में शुरू होता है और एंड होता है प्रियो। क्या, जे तुम
तुम्हारा जीवन का सारे प्राण, सारे मन, सारे शक्ति, सारे बुद्धि से सबसे पहले तुम तुम्हारा परमेश्वर को, सदा प्रभु को, प्रभु यीशु ख्रिस्ट को प्रेम करो। और सेकेंड, उसी प्रेम को द्वारा तुम्हारा जो आजू बाजू जो पड़ोसी है उसको भी तुम प्रेम करो। देखिए ये बात रूत को अंदर था। रूत एक श्रापित देश का संतान था। देखिए, और उसी रूत को अंदर परमेश्वर कैसा अगुवाई किया, काम किया। देखिए रूत क्या बोल रहा है, देखिए रूत उसी प्रेम दिखाया था सच्चाई और आत्मा से प्रियो। रूत को बारे में जब भी हम देखते हैं ना, करीब करीब 12 बार रूत का नाम आया। और जब भी मथी में जाता है फिर उसी बार एक बार रूत का भी नाम लिया। प्रियो 2023 को हमारा खत्म करके अभी 2024 में आया। देखिए प्रियो, हमारा और आपका जीवन में प्रियो ऐसा परिस्थिति आता है। तो रूत को अंदर जो प्रेम था, जो मोहब्बत था, जो त्याग था, वो आज हमारा और आपका अंदर होना चाहिए प्रियो। लेकिन आज ये सच बात है, जो हम आप, लेकिन पड़ोसी से तो प्रेम तो कर लेता है। एक्चुअली जो पड़ोसी किसको बोलूं, पड़ोसी मतलब ये होता है जो रेगुलर, जिससे उनसे रेगुलर बातचीत होते रहेंगे, कैसा है, कौन सा काम को अंदर, मतलब रेगुलर जो बातचीत होता है ना, वो हमारा और आपका पड़ोसी है। देखिए पड़ोसी से तो हम और आप बात कर लेता है, लेकिन आज ये सच्चाई है प्रियो, जो हमारा जो घर का अंदर जो ब्रदर सिस्टर है, सचमुच ना जो पड़ोसी को अंदर जो प्रेम मिलता है, प्रेम कर देता है, हो जाता है। लेकिन ये सच्चाई है, हमारा घर का साथ में ना वो प्रेम दिखाई नहीं देता है, कड़वापन रहता है, 36 को आंकड़ा रहता है। ये सच बात है, हर एक फैमिली को अंदर प्रियो ऐसा है। प्रियो उससे मुझे और आपको छुटकारा मिलने के लिए, सही रास्ता मिलने के लिए प्रियो, सबसे पहले मुझे और आपको प्रियो परमेश्वर का उपस्थिति में आना है, उनको अगुवाई में आना है। जब यहाँ हमारा प्रार्थना करेंगे ना, तो मैं विश्वास करता हूँ जीवित परमेश्वर ना सचमुच सही रास्ता, सही दिशा दिखाता है। जैसा गिदोन को भी दिखाया, एलिया को भी दिखाया। और प्रियो एक बात आपको और मुझे ऐसा सीखना है, ऐसा परमेश्वर सिखाने के लिए चाहता है। जो आप सोचता है, जो मैं जो पाप में हूँ, जो व्यभिचार में हूँ, गलत दिशा में हूँ, मैं दारू पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, सिगारेट, पान, गुटखा, ये सब मैं पीता हूँ, खाता हूँ, ये पहले मैं छोड़ेंगे और फिर मैं परमेश्वर को पास आएंगे। नहीं, ऐसा आपको विचारधारा रहेंगे ना, तो जीवित परमेश्वर का उपस्थिति में आप आ नहीं पाएंगे, आ नहीं पाएंगे। जीवित परमेश्वर क्या मालूम है, सचमुच परमेश्वर यही चाहता है, आप जिस परिस्थिति को अंदर है, जिस सिचुएशन का अंदर है, आप खुद सोचेंगे ना, जो मैं ये छोड़ने को बाद में परमेश्वर पास आएंगे, नहीं प्रियो, आप कर नहीं पाएंगे। आपका साल का साल हो सके तो आपका जीवन खत्म भी हो जाएंगे, फिर भी आप परमेश्वर का उपस्थिति में आ नहीं पाएंगे। आपको परमेश्वर का उपस्थिति में आना है। कैसा, हम जब ना निर्गमन का 2024 में पवित्र वचन प्रियो ये शिक्षा देता है, क्या बोल रहे हैं, जो परमेश्वर का पास उपस्थिति में आने के लिए, जो वेदी बनाने के लिए, वो परमेश्वर क्या बोला था उनको, आज उसको साथ में जो नबी था, परमेश्वर क्या बोला था, आप मेरा जो वेदी बनाने के लिए जो 12 पत्थर को आप चुनो, और वो पत्थर का अंदर कोई भी हथियार मत लगाओ, उसको शेप मत दो, जैसा तुमको मिलता है, और उसी 12 पत्थर लेके आओ और मेरा वेदी आप बनाओ, और मेरा उसी वेदी में आप भेंट को चढ़ाओ।
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रियो, ये वचन द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको यही सिखाने के लिए चाहता है, जो हमारा ये शरीर को अंदर जो भी गंदगी है, जो भी पाप है, जो भी हम करते हैं ना प्रियो, सब कुछ भूलना है, उसी परिस्थिति को अंदर आना है, जीवित परमेश्वर के पास एक सच्चा मन और विश्वास को साथ और पश्चाताप को पास परमेश्वर के पास आना है। उनको पास आके ये जो शरीर मन प्राण को समर्पण करना है। और देखिए, आप जो 10 साल 5 साल 3 साल से जो बात आप कर नहीं पाएंगे, जो भी आपका अंदर ऐसा एक कदम रहेंगे और उसी टाइम जीवित परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका सही दिशा रास्ता दिखाएंगे। क्यों? जिस परिस्थिति को अंदर आप है, उसी परिस्थिति को अंदर आपको आना है। आप कभी खुद कोशिश करेंगे ना, तो वो उसको आप त्याग भी नहीं कर सकते और छोड़ भी नहीं सकता है। काफी बाइबल में ऐसा घटना है प्रियो। इसलिए परमेश्वर का उपस्थिति में आना है प्रियो, और जीवित परमेश्वर का हाथ में मुझे और आपको समर्पण करना है, और जीवित परमेश्वर तभी सही रास्ता सही दिशा आपको दिखाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड पिता। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आज का जो पवित्र वचन द्वारा है, जीवित परमेश्वर मुझे जो कुछ भी सिखाया, मैं सच्चाई और आत्मा से मैं ग्रहण किया मैं, और ये भी मैं विश्वास करता हूँ। जो भी आगे ब्रदर सिस्टर ये पवित्र वचन को आप सुनेंगे, जीवित परमेश्वर आपको भी ये वचन द्वारा अगुवाई करेंगे, सही रास्ता सही दिशा सही मार्ग परमेश्वर ही दिखाएंगे आपको। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये जो वीडियो है, ये वीडियो को मैं कुछ टाइम बाद में हमारा जो फेसबुक है और हमारा जो यूट्यूब चैनल है द वर्ड ऑफ इमानुएल, उसमें मैं फॉरवर्ड कर देंगे। जरूर आप तक ये वीडियो जाएंगे, और ये वीडियो को आप जब द वर्ड ऑफ इमानुएल लिखेंगे तो आपका पास डिटेल्स आ जाएंगे। ये वीडियो को आप देखिए, जीवित परमेश्वर आपसे बात करेंगे। और आपसे और एक रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो के एक दूसरा से आप शेयर करते रहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आइए वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। सृष्टिकर्ता जीवंत पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज का जो पवित्र वचन द्वारा जो शिक्षा दिया पिता, जो एलीमेलेक को अंदर जो फर्स्ट गलती सेकंड गलती किया था, वो आपका उपस्थिति छोड़ के, आपका खाने का जो घर वो छोड़ के, जो श्रापित देश, जो पाप देश में चला गया था प्रभु जी, आप उसको पूरा उनका जीवन में सब कुछ दर्शाया, सब कुछ दिखाया प्रभु जी। इसलिए और एक बार आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जी, हमारा भी जीवन में ऐसा कभी परिस्थिति आए प्रभु जी, मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु जी, ये जो शरीर मन प्राण आत्मा को प्रभु जी आप अंदर आइए, आप बात कीजिए प्रभु जी। हमारा भी जीवन में ऐसा कभी परिस्थिति आया तो सबसे पहले हमारा प्रिय परमेश्वर का उपस्थिति में आए। ऐसा पूरा दिन मुझे संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अभी जो अंधेरा है, रात्रि काल है प्रभु जी, इसका भार भी आपको हाथ में रखता हूँ प्रभु जी, और आपका जो इच्छा है प्रभु जी उसी अनुसार हम सभी को आप चलाइए। सारे आदर, सारे महिमा, सारे गौरव प्रभु जी आपका देता हूँ। ये प्रार्थना हमारा नसरियत यीशु मसीह प्रभु यीशु ख्रिस्ट आपका नाम से मांगता हूँ पिता। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी सबको अच्छा रखे, चंगा रखे।